कि काफी जिम्मेदारी से, वाकई जो उन्होंने लिखा कि मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। जैसे ही नीट पेपर लीक का मामला आया वो फट से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए आए। उन्होंने बात भी रखा कि अगली बार से कैसे परीक्षाएं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री 2 बार आते हैं, सबके सामने वीडियो जारी करते हैं और यही बोल रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता युवा है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हालांकि अब देखना होगा आगे क्या प्रोटेस्टर्स का रुख रहने वाला है। आशीष मेरे सहयोगी साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। आशीष, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। 2 बड़ी बातें, वैसे तो उन्होंने 2 बड़े पोस्ट उन्होंने डाले हैं जो काफी भावुक भी है। उन्होंने कहा कि मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा और हमारे देश का भविष्य हमारे युवा है और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। तो ये दिखाता है ना कि प्रायोरिटी क्या है नेता के लिए। विषय मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मनोभावों या मनोदशा की, ये देश के कानून व्यवस्था तक की स्थिति नहीं है। ये उन लोगों के लिए इतना बड़ा झटका है जो युवा क्रांति और छात्र आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे थे। राजनीतिक घटनाक्रम जो भी कुछ चला अभी बीते 10 दिनों में, धर्मेंद्र प्रधान उससे दुखी हैं। पूरा उनका वो लेटर, वो पूरा इस वक्त मेरे हाथ में, अंशिका, ये पूरा मैं लेटर भी आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात वो ये कि देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर, जिसे दूषित करने का काम हो रहा था, जहां की पवित्रता, जहां की शुचिता को नापाक करने की कोशिश हो रही थी, जेनजीज के नाम पर अपनी राजनीतिक सियासी रोटियां सेकने की जो कोशिश हो रही थी, वो अब पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे लोग जो वहां पर नशा करने के लिए जा रहे थे, वहां के लोगों, स्टूडेंट्स की तकलीफ को अपना जरिया बना रहे थे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, और अपनी सोशल मीडिया पर हिट्स के लिए जा रहे थे। बहुत सारे रीलबाज वहां पर हमने देखे और ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि हम उसे सैटेलाइट टीवी पर ना दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं, चूंकि बिना पुष्टि के तो हम वहां पर कोई तथ्य प्रस्तुत कर नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ उन आशंकाओं और उन घटनाओं के जो परिस्थितियों को, पारिस्थितिक जन्य जिसे कहा जाता है, उनके बारे में अगर जिक्र करें तो धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा नहीं है, ये पूरी कानून व्यवस्था को, दिल्ली के जंतर मंतर को, आंदोलन का जो जिसे एक ऐसा तट कहा जा सकता है जहां से आंदोलन शुरू हुए और वो आंदोलन बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आए। लेकिन ये जो कानून व्यवस्था पर एक तरह से उसे दबाने, कुचलने, मसलने की कोशिश की गई, भारत की जो शांति को भंग करने का प्रयास किया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन लोगों की पूरी प्लानिंग पर एक तरह से पानी फेर देने जैसा है। और इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने जो ये कदम उठाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने पत्र भेजा और उसमें जो भावनात्मक बातें उन्होंने कही हैं, वो तो आपने अपने हमारे दर्शकों को बताई ही। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के बाद राजनीतिक घटनाक्रम और सियासी जो माइलेज लेने की कोशिश हो रही थी, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, उन लोगों के लिए ये झटका है जो लोग वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे।